आप लोग का अपने चैनल निष्ठावन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आज चर्चा करने वाले हैं जो 14,410 अभ्यर्थी जो BSSC की काउंसलिंग में शामिल हुए हैं। क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मन में बिल्कुल इस बात को लेकर चिंता होगी कि या उनको उत्सुकता होगी कि हमारी जो फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि 7 साल के बाद काउंसलिंग हुई है। उनका ख्वाब सभी के मन में यही है या उसी उद्बुद्ध में है कि उनकी जो फाइनल लिस्ट कब प्रकाशित होगी या रिजल्ट फाइनल कब होने वाला है और इसका कटअप क्या जाएगा। जो नॉन टाइपिंग पोस्ट, फिजिकल पोस्ट और टाइपिंग पोस्ट, जितने 3 तरह के पद हैं, इस उन लोगों की जो फाइनल कटअप जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो उसमें उन लोगों का फाइनल कटअप कितना जाएगा, यानी कितने मार्क्स पर इन 3 कैटेगरियों में बच्चे सेलेक्टेड होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यह जो वैकेंसी 7 साल की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है और BSSC द्वारा इतनी लंबी प्रक्रिया के द्वारा इतने लंबे समयकाल के बाद जिस तरह से इसकी काउंसलिंग कराई गई है और काउंसलिंग में लगभग 190 अभ्यर्थी हैं जो फर्जी पाए गए हैं, तो उन लोगों को आयोग ने काउंसलिंग से बाहर कर दिया है। तो जो कुछ अभ्यर्थी जो पद से ज़्यादा संख्या में आ गए हैं तो उनका चांस बन रहा है और ज़्यादा संभावना है कि जो अभ्यर्थी आप लोगों को काउंसलिंग में शामिल हुए हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका इससे अधिक ग्रेड पे पर सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि यह वैकेंसी आपको 7 साल से अधिक समय की वैकेंसी है, यानी इसको निकले हुए लगभग आपको 7 से 7 साल हो गए हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन और कहीं हो चुका है और इससे अधिक ग्रेड पे वाले में हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिससे अधिक ग्रेड पे पर रेलवे में जॉब कर रहे हैं, फिर भी वे BSSC के द्वारा जो काउंसलिंग हुई है और जैसे राजस्व कर्मचारी या अन्य सभी जो पोस्ट हैं उन पर भी आने के लिए वे उच्च ग्रेड पे वाले को नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, फाइनल कटअप नहीं जारी हो जाता, तब तक संशय बरकरार रहेगा कि किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, किनका लिस्ट से बाहर न किनका नाम लिस्ट में आएगा। तो हम इसी पर चर्चा करने वाले कि जो किसका कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मन में सब बिल्कुल संशय बरकरार अभी भी बरकरार है कि इसका कट ऑफ क्या होगा। जो 3 तरह के पोस्ट हैं, टाइपिंग, नॉन टाइपिंग, फिजिकल वाले, इन सभी पदों में कट ऑफ कितने जाएंगे। तो देखिए आप लोगों का इसमें 14,410 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ है और इसमें देखिए कट ऑफ क्या जा। देखिए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि जो राजस्व कर्मचारी आज हम चर्चा करेंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका कटअप क्या, फाइनल कटअप कितना जा सकता है, यानी कितने स्कोर किए हुए स्टूडेंट सेफ जोन में हैं। तो देखिए जो BSSC फर्स्ट इंटर लेवल की जो 2014 में वैकेंसी आई थी, देखिए उसमें राजस्व कर्मचारी का आप लोगों का 4,353 पोस्ट थे। इसमें आप लोगों को जनरल के लिए 1,962, OBC का 340, EBC का 945 था, वो WBC का 155, SC का 853 था, ST का 98 था। और जो पंचायत सचिव, देखिए पंचायत सचिव की जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है, तो इसमें आप लोगों को जो टाइपिंग संबंधी जो नॉलेज है उसमें अनिवार्य न रहकर ऐच्छिक रखी गई है। यानी इसमें आप लोगों को अगर सिलेक्शन के बाद भी आप लोगों की टाइपिंग परीक्षा हो सकती है, क्योंकि इसमें जो स्किल टेस्ट होता है यह इसमें ऐच्छिक रखी गई है। तो इसको ज़्यादा संभावना है कि इसको नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही आएगा फ़िलहाल और सिलेक्शन के बाद हो सकता है, यानी इसी प्रबल संभावना है कि सिलेक्शन के बाद नौकरी करते हुए 1 या 2 साल के अंदर इसकी स्किल टेस्ट करा ले, ये भी चांस बन रहा है। तो इस तरह देखिए पंचायत सचिव का 3,161 पद है जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत है। इसमें आप लोग का जनरल का 1,136 पोस्ट है, OBC का 304 पोस्ट है, EBC का 700 पोस्ट है, WBC का 140 पोस्ट है, SC का 710 पोस्ट है, ST का 171 पोस्ट है।
और तीसरा जो नॉन टाइपिंग पोस्ट वाला पद है वो कनीय लेखालिपिक जल संसाधन विभाग का है। इसमें टोटल पोस्ट आप लोगों का 487 है। जनरल के लिए 218 है, ओबीसी के लिए 61, ईबीसी के लिए 86, डब्ल्यूबीसी के लिए 15, एससी के लिए 90 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 17 पोस्ट हैं, यानी 17 पोस्ट इसमें है आप लोगों के हैं। तो इस तरह के जो पद हैं देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कितने पर मेरिट लिस्ट बनेगी और कितने स्कोर किए अभ्यर्थी विभिन्न श्रेणियों में यानी विभिन्न आरक्षणवार कोटि में सुरक्षित हैं। देखिए क्योंकि इसमें जो मुख्य परीक्षा हुई थी, इसमें मुख्य परीक्षा में जिस तरह से मैथ, रीजनिंग, जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो स्तरीय थे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप लोग को परीक्षा जो हुई थी कदाचार मुक्त हुई थी और इसमें पर्चा आउट नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। और तो इससे जो आप लोगों का स्कोर जो कम जाने की संभावना है। और इसमें देखिए जो जनरल कैटेगरी में जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में हैं और जनरल के अभ्यर्थी 105 से 110 तक स्कोर किए हुए हैं, ये बिल्कुल 100% नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सेफ हैं। ओबीसी में 102 स्कोर करने वाले नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए पूर्ण रूप में सुरक्षित हैं। ईबीसी में 95 स्कोर करने वाले अभ्यर्थी पूर्ण रूप में सुरक्षित हैं, अपने कैटेगरी में सेफ हैं। डब्ल्यूबीसी में 92 स्कोर करने वाले पूर्ण रूप में सुरक्षित हैं। और एससी कैटेगरी में 85 से 87 जिन अभ्यर्थियों का स्कोर है उनका भी 100% सिलेक्शन होगा। और एसटी कैटेगरी में देखिए एसटी कैटेगरी में भी आप लोग का 88 से 90 स्कोर करने वाले अभ्यर्थी अपने कोटि में सुरक्षित हैं, यानी अपने कैटेगरी में सुरक्षित हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का इतना स्कोर है वे पूर्ण रूपेण उनका सिलेक्शन होगा। वे 100% वे सिलेक्शन के योग्य हैं और उनका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अगर आप लोग इतना स्कोर है तो पूर्ण रूप से आप अपने सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। आप लोग जश्न की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट जनवरी के लास्ट तक नहीं तो फरवरी के सेकेंड वीक तक पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। ज़्यादा संभावना जनवरी में निश्चित तौर से यह रिजल्ट आने की संभावना है। अगर आयोग कुछ हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट भी निकाले, अगर इस तरह की सेकेंड लिस्ट की प्रक्रिया अपनाता है, निकालने की प्रक्रिया अपनाता है, तो फरवरी में सेकेंड वीक तक निश्चित तौर से रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि अभ्यर्थियों के लिए जो होली का एक बहुत शानदार तोहफा देगी आयोग अभ्यर्थियों को। होली के जो वित्तीय महीना आप लोगों का मार्च में ज्वाइनिंग भी निश्चित तौर से होगा। तो आप लोग बिल्कुल अगर आप इतना स्कोर किए हुए हैं सभी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी इस स्कोर और जो अभ्यर्थी आप लोग इन स्कोर में अंतर्गत आते हैं, यानी आपका स्कोर इतना आ रहा है अपने कैटेगरी में, तो आप लोग पूर्ण रूप में सुरक्षित हैं। आपका रिजल्ट निश्चित तौर से नॉन टाइपिंग पोस्ट में आएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो बताया जाएगा वो जो कट ऑफ होगा वह फिजिकल और जो टाइपिंग पद के लिए कितना कट ऑफ जाएगा उसके संबंधित होगा। तो आप लोग पूर्ण रूप से आप जिनका अभ्यर्थियों का इतना नंबर है वे बिल्कुल सुरक्षित है। और आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है CGL 3। देखिए CGL 3 को लेकर लेटेस्ट अपडेट प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ हद तक जानकारी मिल रही है कि आप लोग का जनवरी माह में CGL 3 की भी वैकेंसी आ जाएगी। इसकी प्रबल संभावना है। आयोग के जो अंदर खाने से न्यूज़ मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जनवरी माह में आने की संभावना है। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें और निश्चित तौर से आप लोग का सिलेक्शन होगा। बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।